सुलोचना और गोविंद की 5 बेटियां थी। पांचों बहनों की आपस में खूब लड़ाई होती थी। सुलोचना के घर में अक्सर पांचों बहनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर बहस हो ही जाती थी। पर आज जो लड़ाई का विषय था वो था स्कूटी। यानी कि पांचों बेटियां रोमा, रीमा, सीमा, गरिमा, महिमा को अब अपने लिए एक स्कूटी चाहिए थी। मैं तुम सबसे बड़ी हूँ इसलिए नई स्कूटी मैं लेकर जाऊंगी। अरे वाह रोमा, अगर तुम बड़ी हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ही स्कूटी लेकर जाओगी। मैं भी इन सब में बड़ी हूँ, मैं भी सबसे पहले स्कूटी लेकर जाऊंगी। मैं लेकर जाऊंगी तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं लेकर जाऊंगी। मैं सबसे छोटी हूँ इसलिए सबसे पहले स्कूटी मैं चलाऊंगी। अरे बस भी करो, कितना लड़ती हो तुम लोग आपस में। अभी स्कूटी आई नहीं है, आने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा। पहले अपने पापा को स्कूटी लाने तो दो। लगता है पापा आ गए। स्कूटी की आवाज आई। स्कूटी देखकर पांचों बहनें बहुत खुश थी। ये देखो, अब तुम पांचों इसके लिए लड़ना मत, बारी बारी से स्कूटी का इस्तेमाल करना और इसकी देखभाल भी तुम पांचों के जिम्मे रहेगी। रोजाना इसमें तेल डलवाना, समय समय पर इसकी सर्विस करवाना, कागज संभाल कर रखना और हमेशा ये हेलमेट पहनकर स्कूटी चलाना। इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। और स्कूटी ज्यादा तेज कोई नहीं चलाएगा। इस तरह से पांचों बहनों को उनके माता पिता ने हिदायत तो दे दी, पर आखिर वो बहनें मानने वाली कहाँ से थी। उनकी तो लड़ाई फिर से शुरू हो गई। मम्मी, बाहर स्कूटी नहीं खड़ी है, कहाँ है? मुझे कॉलेज को देर हो रही है। रीमा को स्कूटी चाहिए थी, जरूरी काम से गई है, अभी आ जाएगी। वो देख आ गई। दीदी बस थोड़ी देर आपको और रुकना पड़ेगा, मुझे अपनी फ्रेंड के घर नोट्स लेने के लिए जाना है। मैं बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो महिमा, मुझे पहले ही कॉलेज के लिए लेट हो चुका है। बस 10 मिनट रुको ना, मैं आ रही हूँ। रीमा दीदी लाओ स्कूटी की चाबी दो, इसमें तेल कम है, वापसी में डलवा लेना। पता नहीं स्कूटी का तेल कैसे खत्म हो गया। कल मैंने 200 रुपए का डलवाया था। मैंने भी 100 रुपए का डलवाया था। महिमा अब तुम डलवाती आना, फिर मुझे कॉलेज को लेट हो जाएगा, मैं नहीं डलवा पाऊंगी। तुम चारों ही स्कूटी का इस्तेमाल करती रहना। मैं तो पागल हूँ, मुझे भी ट्यूशन जाना था, मुझे भी स्कूटी चाहिए होती है। माँ ये नहीं है कि ये चारों ही स्कूटी की हकदार है। जब से स्कूटी आई है मैंने सिर्फ एक बार चलाई है। कोई बात नहीं सीमा बेटा, ऐसे लड़ते नहीं है। आज रीमा को ले जाने दो, कल तुम ले जाना। महिमा स्कूटी लेकर चली जाती है, पर वापसी में वो तेल डलवाना भूल जाती है और आकर चाबी रोमा के हाथ में दे देती है। रोमा स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकलती है, पर आधे रास्ते में उसकी स्कूटी रुक जाती है। क्या हुआ रोमा, स्कूटी क्यों रोक दी? पहले ही हम कॉलेज को लेट हो रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी देर हो जाएगी। पता नहीं यार, मैंने महिमा से बोला था कि तेल डलवा लेना, उसने डलवाया ही नहीं और मैंने भी जल्दी में चेक नहीं किया। पेट्रोल पंप तक हमें स्कूटी को खींच कर ले जाना पड़ेगा। मेरी नई स्कूटी पर बैठ, मेरी नई स्कूटी पर बैठ, तू ही शोर मचा रही थी। तेरी वजह से मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। रोमा की सहेली उसे खूब सुनाती है। एक तो पहले से ही स्कूटी घसीट कर पेट्रोल पंप तक ले जाने के चक्कर में रोमा के पसीने छूट गए, ऊपर से सहेली के ताने। रोमा जब घर पहुंची तो उसका पारा हाई था। माँ आपको पता है आज स्कूटी में तेल नहीं था, मैं कितनी परेशान हुई हूँ। मुझे कितने ताने सुनाए उस रिधिमा ने, नहीं तो मेरे आगे बोलती तक नहीं थी। आज ये सब महिमा के कारण हुआ है। महिमा तुमने तेल क्यों नहीं डलवाया? अरे मैंने तेल डलवाने का ठेका थोड़ी लिया हुआ है, मैं भी जल्दी में थी, नहीं ध्यान रहा। आप चारों में से भी तो किसी ने तेल नहीं डलवाया ना। अरे गलती रीमा दीदी की है, जब उन्हें पता था कि स्कूटी में तेल कम है तो उन्होंने जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालने की जगह खुद ही क्यों नहीं तेल डलवाया जब वो सुबह आ रही थी। अरे बस भी करो, स्कूटी ना हो गई आफत हो गई। मैंने पहले ही कहा था कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीखो। स्कूटी में जब तेल नहीं था तो तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। और रोमा, स्कूटी ले जाने से पहले हमेशा चेक करा करो कि उसमें कितना तेल है, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं आएगी। एक दूसरे पर गलतियां थोपने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वरना मैं ये स्कूटी बेच दूंगा। अपने पिता को गुस्से में कमरे में जाता देख पांचों बहनें चुपचाप अपना अपना काम करने लगती हैं। पर ये चुप्पी देर तक टिकने वाली नहीं थी। अगले दिन फिर वही हाल हो जाता है। स्कूटी की सर्विस होनी थी। स्कूटी की कंडीशन बहुत खराब थी, पर पांचों में से कोई भी स्कूटी की सर्विस नहीं करवा रहा था। चलो मम्मी, आपने मार्केट जाना था ना, मैं उसी साइड जा रही हूँ, आपको जो भी सामान लेना हो आप ले लेना। ठीक है, 2 मिनट रुक, मैं बटुआ लेकर आती हूँ। और सुन, स्कूटी हल्के चलाना, मुझे डर लगता है। चिंता मत करो, मैं स्कूटी चलाने में एक्सपर्ट हूँ और इन चारों से तो बेहतर ही चलाती हूँ। रोमा अपनी माँ को स्कूटी पर बाजार ले जाती है। रोमा बेटा संभाल कर, स्कूटी बहुत तेज चला रही है। माँ मैं तेज नहीं चला रही हूँ, इसकी रेस खराब हो रही है। मैंने इन चारों को बोला है कि स्कूटी की सर्विस करवा लो, रेस खराब है, ब्रेक भी नहीं लग रहे ठीक से, पूरी स्कूटी ठीक करवानी थी और पापा से इतनी डांट पड़ेगी ना। रोमा अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक स्कूटी एक रिक्शे से टकरा जाती है।
और तेजी से जमीन पर गिर जाती है। रोमा तो बच जाती है क्योंकि उसने हेलमेट पहना था, पर उसकी माँ के हाथ पर चोट आ जाती है। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। माँ, कोई हेल्प करो प्लीज, माँ। सब लोग रोमा और उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं। रोमा घर पर फोन करती है, सब दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आते हैं। गोविंद जी, आपकी पत्नी के सीधे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए हम इनका प्लास्टर करेंगे। सब मेरे कारण हुआ है। मैंने स्कूटी ठीक से नहीं चलाई। मैं ही माँ की इस हालत की जिम्मेदार हूँ। नहीं रोमा, मैं भी गलत हूँ। मैंने स्कूटी की सर्विस नहीं करवाई। काश मैं स्कूटी की सर्विस करवा देती। रोमा दीदी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं भी गलत हूँ दीदी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? रोमा दीदी, आप अकेले नहीं हो, हम चारों ने भी गलती की है। महिमा ठीक कह रही है रोमा दीदी। सीमा दीदी, हम सब इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार हैं। माँ को हमारी वजह से तकलीफ हुई है। पापा, हम अपने आप को कैसे माफ करेंगे? इतनी देर में डॉक्टर सुलोचना का प्लास्टर करके बाहर आ जाता है। पांचों बहनें सुलोचना के पास जाकर रोने लगती हैं। अब मैं कभी स्कूटी नहीं चलाऊंगी। माँ, आपको मेरी वजह से कितनी चोट आ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। होनी को कौन टाल सकता है? अगर इस एक्सीडेंट को स्कूटी से ना होना होता तो किसी और चीज से हो जाता। ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेते बेटा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों में तुम सब मेरा मिलकर ख्याल रखोगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। सुलोचना अपनी पांचों बेटियों को गले से लगा लेती है। कुछ समय तक सुलोचना घर पर आराम करती रही। उस बीच पांचों बहनों ने कभी भी लड़ाई नहीं की, बल्कि सब मिलकर अपनी माँ की सेवा करने लगी। जिस घर में कल तक बात बात पर लड़ाई होती थी, आज पांचों बहनें एकजुट होकर पूरे घर को संभाल रही थी। अब किसी को भी स्कूटी चाहिए होती थी तो वो पहले एक दूसरे से पूछ ली जाती थी, ताकि किसी को भी किसी कारण परेशानी ना हो। अब तो समय पर स्कूटी में तेल भी डलता था, टंकी भी फुल रहती थी, सर्विस भी समय पर होती थी और एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। पांचों बहनों में आया ये बदलाव देखकर गोविंद और सुलोचना दोनों ही बहुत खुश थे।